चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा यूनिट है सेकेंड यूनिट का थर्ड सब टॉपिक है। Am I right? यस मैम। कल हमने मोटिवेशन वाला जो जितनी भी थ्योरीज थी वो कंप्लीट कर लिया है ना। मोटिवेशन के जनरल जितने भी थे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन कर लिया, कैरेक्टर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक कर लिया, टेक्निक्स कर लिया, और उसके बाद थ्योरीज कर ली। ठीक है, अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, वो है क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी ये टर्म पहले भी सुना है आप लोगों ने? जी मैम। नाम सुना है? रचनात्मकता सुना है इससे पहले? यस मैम। हाँ। कितना जानते हैं सृजनात्मकता के बारे में, बताइए। कोई एक बच्चा बताओ। मैम नई खोज। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। क्रिएटिविटी के बारे में अभी तक जो कुछ भी आपने सुना है वो है कि एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में कि कुछ नया करना। ठीक है ना, कोई नई बात ढूंढ लेना या किसी काम को नए तरीके से कर लेना। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो आपकी नॉलेज है वो बिल्कुल सटीक है ना। क्रिएटिविटी जो है एक प्रोसेस है, एक जिसमें हम जो हमारे टाइप ऑफ थिंकिंग जो है उसमें डाइवर्जेंट टाइप ऑफ थिंकिंग का हम यूज करते हैं। अब बात आती है कि डाइवर्जेंट टाइप ऑफ थिंकिंग होती क्या है, सुना है इसके बारे में? यस मैम। माइक ऑफ रखिए, जो बच्चे नहीं बोल रहे आंसर करने के लिए ही माइक ऑन कीजिए, बाकी टाइम पे आप अपना माइक ऑफ कीजिए। ठीक, तो क्रिएटिविटी में मैंने बताया कि ये डाइवर्जेंट टाइप ऑफ थिंकिंग है ना। डाइवर्जेंट टाइप ऑफ थिंकिंग को समझने के लिए आपको दोनों टाइप ऑफ थिंकिंग के बारे में जानना होगा। थिंकिंग जो है वो दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत सारे उसके क्लासिफिकेशन है, लेकिन आप अभी क्रिएटिविटी को समझने के लिए सिर्फ इतना जानिए कि जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है कि क्रिएटिविटी की प्रक्रिया में किस प्रकार के चिंतन शामिल होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि क्रिएटिविटी में किस प्रकार का चिंतन बताया अभी, डाइवर्जेंट टाइप ऑफ थिंकिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखना हमेशा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, सी फॉर क्रिएटिविटी बट डज नॉट बिलोंग्स विथ व्हाट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इट बिलोंग्स विथ डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। सी का डी से कनेक्शन है, सी का सी से बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो गया? यस मैम। ठीक है ना, तो क्रिएटिविटी में किस तरीके का चिंतन हुआ प्रिया? मैम डाइवर्जेंट। हाँ, डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे डाइवर्जेंट नाम से क्या लग रहा है कि एक जगह से डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, और कन्वर्जेंट का सुन के क्या लग रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, मतलब बहुत सारे दिशा से आ करके एक जगह पे मिलना, और डाइवर्जेंट मतलब एक पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में जाना। तो ये जो चिंतन है, डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है, वो एक बिंदु से प्रारंभ होती है और अलग अलग दिशाओं में हम इसके बारे में थिंकिंग रखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, विचारों को उत्पन्न करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जबकि कन्वर्जेंट में क्या होता है कि हमारा जो विचार, हमारे जो चिंतन है, वो अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर एकाग्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ लेना है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में। आगे ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, बताऊंगी मैं डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक, थोड़ा सा अभी हिंट दे दूंगी, लेकिन जब इंटेलिजेंस चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपसे मैं पूछूंगी कि अब आप बताइए कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे से कैसे अलग है।
तो एक बेसिक डिफरेंस आज मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको कि जो हमारी क्रिएटिविटी है उसमें डाइवर्जेंट टाइप ऑफ थिंकिंग होती है, जबकि जो हमारा इंटेलिजेंस है उसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट टाइप ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? जी मैम। जी मैम। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी क्रिएटिविटी है एक्चुअली है क्या। तो क्रिएटिविटी हमारी सबसे पहले आपका जो प्रीवियस नॉलेज है बिल्कुल सही है, इसको और हम इलेबोरेट करते हैं, इनहांस करते हैं। क्रिएटिविटी एक्चुअली क्या है, एक ओरिजिनल टाइप ऑफ थिंकिंग है, यानी कि मौलिक प्रकार का चिंतन। ठीक, सबसे पहले तो जो हमारी क्रिएटिविटी है एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मौलिक चिंतन करते हैं। मौलिक मतलब ओरिजिनल थिंकिंग करते हैं, मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन दे दूं ना असाइनमेंट के, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जय हो गूगल देवता की, आप सीधा गूगल देवता पे पहुंच जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट मार लेंगे। ठीक है, जबकि अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो उसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो थिंकिंग होगी, वो जो आंसर अटेम्प्ट करेगा वो उसका ओरिजिनल होगा, मौलिक होगा। क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी अच्छा, मैम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है। तो क्रिएटिविटी न्यू टाइप ऑफ एसोसिएशन है, मतलब नए प्रकार का संगठन है। अब नए प्रकार का संगठन क्या है, मतलब वही बात है कि हम किसी चीज को घिसे पिटे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम चीजों को नए तरीके से एसोसिएट करेंगे, संगठित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जेंट टाइप ऑफ थिंकिंग है, तो इसमें एक बिंदु से हमारा चिंतन जो है वो एक बिंदु से प्रारंभ होता है और अनेक दिशाओं में हम क्या करते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, फ्लॉप होता है तो फिर रीटेस्ट, फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर रीटेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, न्यू टाइप ऑफ एसोसिएशन है। दो बातें क्लियर हो गई क्रिएटिविटी के बारे में? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बार बार मैं कह रही हूँ कि क्रिएटिविटी में एक डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड बिहेवियर है, मतलब एक ऐसा व्यवहार जो एक बिंदु से, मतलब वो सोच एक जगह से तो प्रारंभ होती है, अरे ये एक समस्या है, इसका समाधान ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग दिशाओं में हम उस समस्या का समाधान करने की सोचते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग दिशाओं में हम अलग अलग हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। इसलिए कहा कि इसमें डाइवर्जेंट टाइप ऑफ थिंकिंग और बिहेवियर इसमें शामिल होता है। क्लियर? यस मैम। ठीक, अब फिर बात आती है क्रिएटिविटी जो है, आपने भी आंसर दिया कि न्यू सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का एक नए तरीके से समाधान करना। जो व्यक्ति क्रिएटिव होगा ना, उसकी क्रियाओं में क्रिएटिविटी, उनके बिहेवियर में क्रिएटिविटी, उनके चिंतन में, उनके थॉट्स में, सारी चीजों में आपको एक अनोखापन, ओरिजिनलिटी, है ना, ये सारी चीजें एक अलग तरीके का उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम का एक न्यू सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। ठीक है, क्यों? नेक्स्ट, जैसे कि किसी भी समस्या को वो एक नए तरीके से देखेगा और उस समस्या का एक नया एक्सप्रेशन होगा उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। जो क्रिएटिव इंडिविजुअल होगा वो किसी भी समस्या को अपने तरीके से, अलग नए तरीके से फाइंड आउट करेगा और उसका एक्सप्रेशन भी औरों से उसका अलग होगा, अगर वो इंडिविजुअल क्रिएटिव है तो। ठीक है, अब आती है बात कि क्रिएटिविटी पे है, अगर कोई इंडिविजुअल क्रिएटिव है तो उसके अंदर आपको, उसके थॉट्स में आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई देगी। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें कि क्रिएटिविटी क्या है, तो क्रिएटिविटी में फ्लेक्सिबिलिटी का भी गुण होना बहुत जरूरी है। अगर हम रिजिड हो जाएं तो यानी कि हम एक ही हाइपोथेसिस पे अटके रहेंगे तो वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाएगी। क्रिएटिविटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी हो। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक, अब क्रिएटिविटी में एक और बात हम शामिल कर सकते हैं कि न्यू अप्रोच इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ। हमारा जो अलग अलग फील्ड है लाइफ में, उसके लिए हम एक नया अप्रोच डेवलप करते हैं अगर हम क्रिएटिव हैं। ठीक, तो क्रिएटिविटी के बारे में आपने आज क्या सीखा कि क्रिएटिविटी जो है एक ओरिजिनल थिंकिंग है ना, मौलिक चिंतन है, किसी भी समस्या का नए तरीके से समाधान ढूंढता है, समस्याओं को एक अलग और एक्सप्रेसिव तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, हमारे थॉट में हम किसी समस्या को देखते हैं तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल नए तरीके से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। और जीवन में जो हमारे अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं, है ना, उनका एक्सप्रेशन भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं। क्लियर हो गया?
इसके बाद Yes, इतना ma'am. क्रिएटिविटी के बारे में आपको एक जनरल सा आइडिया हो गया है। इस आइडिया के बाद आपको नोट्स भेज दूंगी, तो 2-3 डेफिनेशन, जिसमें कि स्किनर का डेफिनेशन है, गिलफोर्ड का डेफिनेशन है ना, उसका टॉरेंस का डेफिनेशन है, ये 2-3 डेफिनेशन आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, तो जनरल आइडिया सबको क्लियर हो गया क्रिएटिविटी के बारे में? यस मैम। Yes, ma'am. मैम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, पहला हमारा टॉपिक हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी। लिख लिया टॉपिक ऊपर? लिख लिया? ठीक। Yes, तो ma'am. जब आप मीनिंग एंड डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद अगर क्वेश्चन आया कि डिफाइन क्रिएटिविटी, है ना, तो डेफिनेशंस आप लिख लेंगे और डेफिनेशन के बाद एक डायग्राम भी तैयार करेंगे। ठीक है, वो डायग्राम क्या तैयार करेंगे? चलिए अपने नोटबुक में एक सर्कल बनाइए और सर्कल बना के लिखिए कैरेक्टर क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। लिख लिया सबने? यस मैम। मनीष लिख लिया बेटा? यस मैम, लिख लिया। प्रिया उपाध्याय, आपका कैमरा ऑन नहीं है बेटा? मैम वो अटक गई थी ना, मैं इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा ठीक है, चलिए। तो आपने डायग्राम के सेंटर में लिखा क्रिएटिविटी, एरो देकर लिखते जाइए ये पॉइंट। जब आप अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि डिफाइन क्रिएटिविटी, है ना, या राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, तो आप चाहे 1 से 2 डेफिनेशन लिखें, लेकिन ये डायग्राम बना दीजिएगा कि आप क्रिएटिविटी से क्या समझते हैं। ठीक है माया, रेडी? चलिए पहला लिखिए एरो देकर, ओरिजिनल थिंकिंग, मौलिक चिंतन। ओरिजिनल थिंकिंग, मौलिक चिंतन। कर लिया? यस मैम। नेक्स्ट एरो दीजिए, न्यू टाइप ऑफ एसोसिएशंस। न्यू टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस, नए प्रकार के संगठन। हो गया? तीसरा एरो दीजिए डायग्राम में, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड बिहेवियर। डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड बिहेवियर, बहुबिंदु चिंतन एवं व्यवहार। तीन पॉइंट हो गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट एरो दीजिए, न्यू सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम्स कर लीजिए। न्यू सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या का नया समाधान। समस्या का नया समाधान। नेक्स्ट एरो दीजिए, सीइंग एंड एक्सप्रेसिंग न्यू रिलेशनशिप। सीइंग एंड एक्सप्रेसिंग न्यू रिलेशनशिप्स, नए संबंधों को देखना और अभिव्यक्त करना। नए संबंधों को देखना और अभिव्यक्त करना। श्वेता वेस्ट, दिव्या आर्या, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। श्वेता वेस्ट, दिव्या आर्या। ठीक है, नेक्स्ट एरो दीजिए, लिखिए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। नेक्स्ट में आ जाइए, लास्ट है ये, न्यू अप्रोचेस इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ। न्यू अप्रोचेस इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण अपनाना। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन से कंक्लूड करके क्रिएटिविटी क्या है वो एक आपको डायग्राम बता दिया है। अगर आप कभी डेफिनेशन भूल भी जाएं तो आप ये डायग्राम हमेशा याद रखिए
इससे आप क्रिएटिविटी क्या है वो बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्लियर है? यस मैम। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती है सृजनात्मकता की, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो विशेषता आएगी वह यह है कि सृजनात्मकता जो है अपने आप में एक प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। मतलब क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। कौन बताएगा इसे, कौन एक्सप्लेन करेगा? क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। प्रीति गरिया, कैमरा ऑन कीजिए। प्रीति गरिया, कैमरा ऑन नहीं है आपका। मेघा नेगी, दीक्षा पवार, चलिए। मैम क्रिएटिविटी हट जा रही है, कनेक्टिविटी कम है ना। ओके ओके, चलिए। तो क्रिएटिविटी के बारे में उसकी एक विशेषता है कि ये एक प्रक्रिया है, हमेशा ऑनगोइंग, मतलब एक्टिव फेज में रहती है। मतलब कि यह है कि क्रिएटिविटी जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो एक तो गतिशील अवस्था, मतलब चिंतन हमेशा चल रहा होता है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा माइंड में हो रहा होता है। और जब चिंतन की प्रक्रिया हो रही होगी तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट भी हमारे सामने, कोई ना कोई परिणाम भी हमारे सामने जरूर प्रदर्शित होगा। ठीक है, मतलब आउटपुट जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे कोई क्रिएटिविटी की थॉट चल रही है माइंड में किसी समस्या के समाधान को लेकर के, तो प्रक्रिया तो वो है ही है, और जैसे ही वो समस्या का समाधान कर लिया तो वो प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो इसीलिए कहा कि क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। क्लियर है पहला? दूसरे में आ जाते हैं कि यूनिवर्सल, इसमें मतलब सर्वव्यापकता का गुण भी पाया जाता है, सर्वव्यापी है। कौन बताएगा? क्लास में ये हमने लर्निंग में भी डिस्कस किया था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में भी किया था। हर चैप्टर में हम यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ ही लेते हैं। माया बताओ बेटा। माया, आकांक्षा बेस, मनीष, प्रिया। मैम मतलब हर जगह होता है क्रिएटिविटी, हर प्रोसेस। ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ कि सृजनात्मकता जो है वो सर्वव्यापक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में, वो व्यक्ति कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति में जो सृजनात्मकता की कुछ ना कुछ मात्रा पाई ही जाती है। अब कम या ज्यादा की बात नहीं करेंगे, तो हर व्यक्ति में, कहते हैं ना, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है, यूनिक है। क्यों? उनमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उसे अपने आप में अनोखा बनाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी की मात्रा है वो कोई भी इंडिविजुअल हो उसमें कुछ ना कुछ उसकी मात्रा पाई ही जाएगी। इसीलिए कहा कि क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल। ठीक, और साथ में किसी भी स्थान पे रहने वाला हो, किसी भी जियोग्राफिकल रीजन पे रहने वाला हो, ठीक है, इस प्लेनेट में कहीं भी रह रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो इंडिविजुअल, तो उसमें क्रिएटिविटी पाई जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि क्रिएटिविटी में कि कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगा। क्यों यूनिक होगा? थर्ड पॉइंट है यूनिकनेस। क्यों यूनिक होगा, क्यों अनुपम होगा? क्योंकि मैम सबका अलग अलग कुछ होगा। हाँ, जो सृजनात्मकता की प्रक्रिया है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है। तो जब डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है तो वो हम इस चिंतन में क्या होता है कि हम समस्या के समाधान को जैसे ही सोचना शुरू करते हैं तो हमारे पास अलग अलग विचार आते हैं कि ये ऐसे सॉल्व हो सकता है, ऐसे सॉल्व हो सकता है। तो ये बहुत सारे विचार हमारे मन में आएंगे, तो हम निश्चित रूप से हर एक विचार को हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। जो सही होगा वही उस समस्या का समाधान होगा। ठीक है,
तो ये जो विशेषता है क्रिएटिविटी की प्रक्रिया को अपने आप में यूनिक बनाती है, ठीक। और क्रिएटिविटी क्योंकि मौलिक चिंतन है, ओरिजिनल थिंकिंग है, इसीलिए ये अपने आप में यूनिक है। कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ अगर होगा तो ये यूनिक नहीं होगा, अपने आप में अनोखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर कहीं ना कहीं का कॉपी पेस्ट हो जाएगा, किसी को सुना हुआ सा लगेगा, किसी को देखा हुआ सा लगेगा। यूनिकनेस का मतलब ही यही हुआ कि वो मौलिकता का गुण उसमें मौजूद है, इसलिए वो यूनिक। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस जी मैम। अब इसमें ओरिजिनलिटी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या लिखेंगे? ओरिजिनलिटी, मौलिकता। मौलिकता क्यों हुई? क्योंकि ये इसका कंपल्सन है कि क्रिएटिविटी जो है वो मौलिक चिंतन ही है ना। अगर हम किसी काम को किए हुए तरीके से ही करें तो वो उस काम को करने का क्रिएटिव तरीका होगा ही नहीं। इसलिए क्रिएटिविटी किसी प्रक्रिया में अगर शामिल हुई है तो उसमें ओरिजिनलिटी का गुण होना सबसे जरूरी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्रिएटिविटी है तो नोवेलिटी भी होगी, नवीनता भी होगी। कि क्रिएटिव है, ओरिजिनल है, तो वो कुछ नयापन ही लेकर आएगा, कुछ घिसा पीटा या पुराना या कॉपी पेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि फ्लेक्सिबिलिटी, पीछे भी पढ़ा हमने कि फ्लेक्सिबिलिटी के गुण मौजूद होते हैं। अगर लचीलापन नहीं होगा और हम दृढ़ हो जाएंगे किसी एक ही चिंतन पे, किसी एक ही निष्कर्ष पे, तो ये क्रिएटिविटी की प्रक्रिया पूर्ण होने ही नहीं देगा। हमारा जो रिजिडनेस है, हमें क्रिएटिव होने के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्रिएटिव पर्सन की जब हम विशेषताओं को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के भी गुण मौजूद होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। बता ही दिया है आपको इसकी विशेषता। बताइए कौन एक्सप्लेन करेगा इसे? प्रियंका मठपाल, ममता, गंगा जोशी और अनिल। आप सबके कैमरे ऑफ क्यों है बेटा? कैमरा ऑन रखिए। चलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन बताएगा? मैम जैसे मैम आपने डाइवर्जेंट बार बार बताया डाइवर्जेंट थिंकिंग किसे कह रहे हैं? यस मैम। मैम जिसके पास एक क्वेश्चन के काफी सॉल्यूशंस होंगे, जो बहुत तरीके से एक चीज को सोच पाएगा। ठीक है, मतलब एक बिंदु से प्रारंभ होके अलग अलग दिशाओं में जाना। क्लियर है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो हमारी ये क्रिएटिविटी है उसमें प्रशिक्षण द्वारा भी हम इसे कोशिश कर सकते हैं। मतलब इस पे प्रशिक्षण का भी प्रभाव देखा जा सकता है। न्यूटर्ड बाय ट्रेनिंग। ये बात समझ में आई कि क्रिएटिविटी की जो प्रक्रिया है, ठीक, हम किसी को क्रिएटिव बना नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का इस पे प्रभाव पड़ता है। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा है प्रतिक्रियाओं की बहुलता, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। हम जब किसी प्रक्रिया को बार बार करें, बहुत बार अनुक्रिया करें, उसका भी प्रभाव हमारे क्रिएटिविटी पे पड़ता है। नेक्स्ट है कि क्रिएटिविटी का फील्ड जो है बहुत वाइड रेंज है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है, क्योंकि इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तार होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत? नो। अब अगर हम बात करें कि क्रिएटिविटी में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अब आप मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक को जान गए, कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं कि क्रिएटिविटी की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल हो सकते हैं? मैम डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए एक डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बना लीजिए। देखिए एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी 4 एरो दीजिए। फ्लुएंसी,
धारा प्रवाह जिसको कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, ओरिजिनलिटी मौलिकता, और इलेबोरेशन। मतलब लिख लिया सबने? यस मैम। फ्लुएंसी से क्या समझ में आ रहा है? आंचल, आंचल मैम बताइए। फ्लुएंसी में गतिशील है और ये चल रहे थे। शिवांशी, फ्लेक्सिबिलिटी बताओ बेटा। मैम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो फ्लेक्सिबल है, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं। विचारों में लचीलापन रखेगा वो, है ना, किसी समस्या के समाधान के लिए वो बहुत लचीले तरीके से अपने थॉट्स को बार बार चेंज भी कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और फ्लुएंसी का मतलब यह हुआ कि एक्टिव स्टेट में रहना, फ्लो में रहना। क्लियर? ओरिजिनलिटी पहले भी बताया कि क्रिएटिव थिंकिंग में मौलिक होना बहुत जरूरी है, ओरिजिनल नहीं है तो वो क्रिएटिव होगा ही नहीं, ठीक है ना। और इलेबोरेशन मतलब चीजों को एक्सप्रेस कर लेने का तरीका। तो ये जो 4 एलिमेंट है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक में भी आप लिख सकते हैं और क्रिएटिविटी को डिफाइन करते हुए भी लिख सकते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। कौन कौन से हो गए? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। तो ये कंपल्सरी एलिमेंट है किसी क्रिएटिव प्रोसेस के। किसी भी क्रिएटिव प्रक्रिया में ये 4 हमारे तत्व होना बहुत जरूरी है। तो जब मीनिंग एंड डेफिनेशन लिख रहे हो या हम कैरेक्टरिस्टिक को लिख रहे हैं तो वहां हम बता सकते हैं कि ये जो 4 एलिमेंट है हमारे क्रिएटिव थिंकिंग के, ये चारों एलिमेंट का होना क्रिएटिव प्रोसेस में बहुत जरूरी है। फ्लुएंसी का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना, और ओरिजिनलिटी का होना, और इलेबोरेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिविटी के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं कि क्रिएटिविटी का डायमेंशन कौन कौन सा हो सकता है, आयाम जिसको कहते हैं। बताइए, अब आप तो इतनी सारी चीजें जान गए क्रिएटिविटी के बारे में, तो आप ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। चलिए एक और डायग्राम बनाइए फटाफट। ये सारे डायग्राम मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आपको याद रखने में मतलब आसान हो जाए याद रखना, है ना। जैसे ही कहा एलिमेंट, तो आपके दिमाग में एलिमेंट वाला डायग्राम आ जाए, ठीक है। आप एक डायग्राम बनाइए, डायमेंशन ऑफ क्रिएटिविटी, और एरो देकर लिखते जाइए फटाफट। सबसे पहला ओरिजिनलिटी, बार बार आ रहा है ना, मौलिकता। नेक्स्ट में आ जाइए अनयूजुअलनेस, अनयूजुअलनेस असाधारण। नेक्स्ट आ जाइए सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। आपको एक डेफिनेशन भेजूंगी, मुझे लगता है टॉरेंस का डेफिनेशन है, उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया है क्रिएटिविटी जो संवेदनशीलता से ही प्रारंभ होती है। किसी भी समस्या के लिए आप कितने संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा और आप कितने क्रिएटिव बनेंगे, ठीक है। इसलिए उसका डायमेंशन है संवेदनशीलता। नेक्स्ट आ जाइए यूजेबिलिटी, प्रयोगात्मकता। नेक्स्ट आ जाइए प्रोडक्ट, उत्पादन। उत्पादन। नेक्स्ट आ जाइए प्रोसेस, प्रक्रिया। लिख लिया?
ठीक है, तो ये क्या थे, डायमेंशंस ऑफ क्रिएटिविटी। ये सारे टर्म्स पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। तो अब आपसे एलिमेंट पूछा जाए या फिर आपसे डायमेंशन पूछा जाए या सिर्फ आपसे कहा जाए कि राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, तो आपके पास इतना कंटेंट मौजूद है कि आप 2 डेफिनेशन लिखें और इन सभी पॉइंट को, इवन जो एलिमेंट और जो डायमेंशंस आपको बताए उनको भी, उन पॉइंट्स को भी आप कैरेक्टरिस्टिक में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलिए, किसी को कुछ पूछना है, कोई बात ना समझ में आई हो? मैम बोलो, मैम आवाज नहीं आ रही बेटा ठीक से आपकी ना। मैम अनयूजुअलनेस बता दीजिए। असाधारण, अगर हम किसी चीज को, किसी समस्या का साधारण समाधान अगर दें तो वो क्रिएटिविटी नहीं होगी ना। क्रिएटिव होने के लिए उसको असाधारण होना होगा, यूनिक होना होगा, अनोखा होना होगा, साधारण के विपरीत असाधारण होना होगा, क्योंकि उसमें मौलिकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसीलिए इसे असाधारण कहा है बेटा। क्लियर? जी मैम। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। संतोष सर के क्लास का टाइम हो रहा है, इवन लिंक आने ही वाला होगा या आ भी गया होगा। तो क्रिएटिविटी में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, डायमेंशंस देख लिए और एलिमेंट्स को देख लिया। ठीक है, और इतने नोट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देती हूँ, आप इनको एक बार घर में फिर से पढ़िए और ये वीडियो सेंड कर दूंगी, इसे आप देखिए। जहां नहीं समझ में आता है तो आप डाउट क्लास के लिए वो पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मनीष ने कल कहा था, उसका एक डाउट है, उसको डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे, है ना। तो क्रिएटिविटी चैप्टर से भी आपको अभी 4 ही टॉपिक पढ़ा है हमने, इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो इस डाउट को भी उसी डाउट क्लास में मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए कि डाउट में आपके ये क्वेश्चंस हैं, ये बात मुझे नहीं समझ में आई, आप वहां पे लिख लीजिए। और जब डाउट क्लास लूंगी तो मैं इंडिविजुअली एक एक बच्चे से पूछ लूंगी कि आपको क्या क्या परेशानी है। क्लियर है बेटा? जी मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। क्रिएटिविटी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।